बात करते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की और यहाँ पे दुर्गेश शर्मा जी का सवाल है। इन्होंने 150 के भाव पे शेयर ले रखे हैं, 2500 शेयर इनके पास हैं, 3-4 तिमाहियों का नज़रिया है। तो उस हिसाब से मतलब साल पौने साल के आसपास का नज़रिया लेकर के चल रहे हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि लक्ष्य और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। इन्होंने एक चीज़ और अब बात कही थी कि शायद ये देख रहे हैं कि 160 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, ऐसा लग रहा है क्या? शर्मा जी, सिंपल है बहुत। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का देखना मुझे आता ही नहीं है। आप 150 पे आपने ले रखा है, इस चीज़ को आप 150 ये कहीं न 570 कहीं शायद बॉटमिंग आउट होने की संभावना को कैश इन करना चाह रहे हैं। करना चाहिए, थियोरेटिकली करना चाहिए, लेकिन उसमें आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि 143 एंड आउट, बस। हाँ, आप उसको थोड़ा नीचे ले लीजिए, इसके पीछे वाला लो, ये पैटर्न छोड़ दीजिए, ये पैटर्न छोड़ दीजिए, इस पैटर्न के पीछे चले जाइए। यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो इसका लो तो 142 के आसपास आ रहा है। बस वही रख लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है ना कि 146 147 वाला, चूंकि मार्केट हीटेड है, ओवर हीटेड, तो इसमें अगर कुछ हुआ तो फॉर टेम्पररी वो ब्लिप आ सकता है, उसमें तकलीफ बढ़ जाएगी थोड़ा, ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन वो रिवर्सल हो सकता है। लेकिन ये 142 वाली ऐसी चीज़ है जहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। क्योंकि 147 एंड 142 डिसेंट शेप है फॉर टेकिंग अ व्यू ऑन हायर लो। लेकिन अगर ये व्यू गया तो थियोरेटिकली फिर हमको वीकनेस ही देखना पड़ेगा, और जब तक ये रहेगा 165 170 ये सब रेंज आता रहेगा। जी। टेक्निकली इस पर कोई ऑब्जर्वेशन है आपका? सॉरी, टेक्निकल नहीं, फंडामेंटली? ना, बिल्कुल। चलिए, 23 की पी पर अभी भी है ये। हाँ, ये मेरे इन्वेस्टमेंट लिस्ट में है ही नहीं। मैं बहुत सेलेक्ट आईटी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखता हूँ, ये नहीं। जी। चलिए, तो ये रही बात स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की। आपका ऑब्जर्वेशन जो है, या जो एक तरह से जो आपने जिन भावों पर इसे पकड़ने की कोशिश की है, वो मतलब ठीक है, उस तरह से देखना चाहिए इसे। लेकिन सावधानी क्या बरतनी चाहिए, उसके बारे में आपको रमेश ने बता दिया। उन लेवल्स का भी आप अपने हिसाब से ध्यान रखें और फिर फैसला करें।